क्या नाम है आपका? रामलाल डामोर। क्या पद है आपके पास? कोई पद राजनीतिक? हाँ, उप सरपंच। उप सरपंच कहाँ के हो? कनबा मेघाला। कनबा नेकाला। अच्छा, अभी जो 84 में विधानसभा चुनाव है, हाँ। पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, हाँ। जिसमें 84 में भी, जिसमें 84 से लगभग 6 से ऊपर 9 प्रत्याशी हैं। 9 प्रत्याशी में आप सबसे अच्छा किसे मानते हो और किसको मतदान करोगे और किस हिसाब से उस पार्टी को या उस व्यक्ति विशेष को मतदान करोगे आप, उसके बारे में जो बताएं। हम 84 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी सुशील जी कटारा जी को हम मतदान करेंगे। 5 साल पहले हमारे कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस सरकार में आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में किसानों के लिए लाइट बिल्कुल नहीं, खंभे खड़े कर रखे हैं, लाइट मिलती नहीं समय पे लोगों को, किसानों को। और इसके बाद अभी राजस्थान में हमने न्यूज़ पे देखा है, हमारे बहन बेटियों और माताओं से सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार में बलात्कार हो रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत सरेआम रास्ते में लोग लूट रहे हैं। इसके हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी सुशील जी कटारा साहब को वोट मतदान करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे अभी पूर्व में भी विधायक थे, बीटीपी के विधायक थे, जो अभी पार्टी बीएपी के रूप में पार्टी बनाई गई है, बराबर। तो आप उनको लेकर, उन्होंने 5 साल तक शासन किया है, तो उनको लेकर उन्होंने विकास किया क्षेत्र का? क्या नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल विकास नहीं किया। बीटीपी में इन्होंने प्रचार प्रसार में 5 साल पहले जब बीटीपी पार्टी बनाई, उस समय कह रहे थे कि 5 बच्चे को हम नौकरी लगाएंगे, यूँ करके ने बच्चों को गुमराह किया। आज ये काकरी डूंगरी वाले कांड में 6700 बच्चों पे मुकदमा हो गया। उनके भविष्य का खतरा है। बीए छोरे थे, अब इनका ये मुकदमा हुआ ना, उनको चरित्र मिलने वाला है, उनकी ज़िंदगी खराब हो गई बच्चों की। नहीं, वो तो वो बैठे हैं ये नहीं, 5 साल तक वो विधायक रहे, बराबर। और उन्होंने शिक्षा के प्रति भी काम किया है। अभी बीच में उन्होंने पुस्तकें वितरण की थी, बराबर। प्रत्येक विद्यालय में उन्होंने उच्च स्तरीय पुस्तकें, ज्ञानप्रद पुस्तकें वितरण की थी और शिक्षा के प्रति ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं, बराबर। तो उसको लेकर आप क्या कहते हो? शिक्षा के बारे में तो साहब सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल कई अपने ये सिमलवाड़ा की इधर वाली बिल्कुल पंचायती चिकली में थोड़ी बहुत पुस्तकें बांटी इन्होंने, ज्योतिर्म में बांटी। सिमलवाड़ा में ये डामोर बेल्ट में जितनी भी पंचायत है वहाँ तो एक भी पुस्तक भी नहीं दी है। उनके मत से टेबल कुर्सियाँ दे रहे थे, वो भी नहीं दी। और इस स्कूल में तो, विद्यालय में तो बच्चे पढ़ ही कहाँ रहे थे, टीचर ही नहीं है पहली बात तो उच्च स्तरीय शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी बच्चों को? पहले समस्या तो वही है ना सबसे बड़ी। तो मेरे ग्राम पंचायत कनबा की बात कर रहा हूँ, वहाँ साइंस सब्जेक्ट स्कूल खुली है, वहाँ अभी वर्तमान में टीचर ही नहीं है। तो कहाँ से उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुस्तकें बांटी? तो क्या मतलब, कोई कारण ही नहीं है। स्कूल में टीचर ही नहीं है पहले तो फिर क्या मतलब है? अच्छा, कांग्रेस से जैसे अभी भगोरा जी उम्मीदवार है, बराबर। और कांग्रेस आज लगभग 70 साल से शासन कर रही है और उसने भी कार्य तो किए ही हैं, बराबर। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? सब देखो, अभी सबसे बड़ी समस्या लोगों को नरेगा में पेमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। फूड पैकेट बांटे, उसमें भी लोगों को आधे को मिले आधे को नहीं मिले। 40 लाख महिला को राज्य सरकार ने घोषणा की थी मोबाइल बांटेंगे हम, कहाँ मिले 40 लाख महिलाओं को? एक पंचायत में 10 से 12 मोबाइल मिले लोगों को, मोबाइल ही नहीं मिले तो फिर कहाँ अच्छा विकास किया इन लोगों ने? कोई विकास नहीं है। कांग्रेस सरकार ने तो गारंटी कार्ड दिया हुआ है और उसके अंतर्गत पंचायत क्षेत्र में सभी जगह पे ये कैंप भी लगे हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने मोबाइल भी बांटे हैं। प्लस ये 25 लाख का जो उन्होंने ये योजना निकाली, स्वास्थ्य योजना, बराबर। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? वो तो जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया है सर। उसमें देखो सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार की स्कीम थी, उसमें 312 रुपया का बीमा जो
करते हैं उनके लिए फायदा हो रहा था। अभी इस सरकार में 435 रुपया जिसका बीमा है तो उसको फायदा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। नुकसान ही है कि लोगों का। 25 लाख का बीमा दे रही है वो, हाँ बराबर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। हाँ, हाँ, तो 25 लाख का बीमा तो आज दिन तक शायद किसी पार्टी ने नहीं किया है। नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी योजना ही है। कहाँ साहब, अभी वो मेरे एक घटना घटी उसमें मैं गया था तो उसमें वो 435 का बीमा ही नहीं है। तो वो तो उस व्यक्ति को करवाना पड़ता था कि करवाना पड़ता सब। मोदी जी के शासन काल में, वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में तो खाते से 1 रुपया कट रहा था हर महीने से, तो बीमा सीधा कट रहा था। ये लोगों को तो पता ही नहीं है, अनपढ़ लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सब, इनको क्या पता चलेगा बीमा कराना कि नहीं कराना। तो आप भाजपा प्रत्याशी सुशील कटारा को किस हिसाब से मत दोगे? हम सुशील जी को, भाजपा प्रत्याशी को मतदान, वसुंधरा सरकार थी जब 5 साल पहले, उस समय हमारे किसानों का कर्जा माफ, बहुत सारा कर्जा लोगों का करोड़ों का माफ किया। उसके बाद बैंक में जाते थे हम तो कांग्रेस सरकार 52-55 साल तक राज किया इन लोगों ने, तो हमारे किसान भाई और ये बुजुर्ग लोगों को बैंक के अंदर लोग नहीं घुसने देते थे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल मिला के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने बैंक में अभी काश्तकार जा रहा है उसको ऑनलाइन जनधन खाते फ्री में खोले। बहुत सारा फायदा इन लोगों को हो रहा है, किसान निधि वाला पैसा दे रहे हैं। तो 84 में सुशील जी ने क्या, जब वो विधायक रहे, मंत्री रहे, हाँ, हाँ, बराबर, जल विभाग में मंत्री रहे वो, बराबर, तो उन्होंने क्या विकास किया 84 का? उन्होंने सुशील जी ने ये डामरीकरण, प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं बहुत सारी बनवाई। विधायक सुशील जी 84 में रहते हुए उनके कार्यकाल में पानी की व्यवस्था भी अच्छी हुई, घर घर तक लाइट, बिजली के खंभे वो खड़े किए और लाइट लोगों को पहुंचाई। तो यहाँ पे अभी एक ग्रामीण से बात हुई मेरी, हाँ, एक महिला से, उन्होंने कहा कि हमारे तो न तो नल है न पानी है, कुछ भी नहीं है। हाँ। तो नल कहाँ कहाँ लग गए यहाँ? केंद्र सरकार की योजना है नल योजना में। नहीं, यहाँ ग्रामीण में गाँव में नल लगे हैं क्या? अभी चालू है प्रगति पे, केंद्र सरकार की योजना है। तो ये बहुत सारी पंचायतों में, रामसर में देख लो काम चालू है, कनबा में भी चालू हो रहा है। तो धीरे धीरे काम तो होगा। नल लगे हैं क्या? गाँव तक नल गए हैं क्या? गए साहब। दूर दराज क्षेत्रों में नल, क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में भी नल जा रहे हैं अभी। नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। कनेक्शन दिया जा रहा है ऑलरेडी। ये रामसर में देख लो आप, रामसर पंचायत में आके काम चालू है। उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत कनबा का काम चालू हो रहा है। तो धरातल पे धीरे धीरे काम होगा। नहीं अपना घर नहीं चला सकते हैं, मोदी जी को पूरा देश चलाना है। तो भाजपा तो भाजपा के कार्यकाल में अच्छा ही काम हो रहा था बिल्कुल। तो 84 विधानसभा क्षेत्रों में हम भाजपा प्रत्याशी सुशील जी को हम विजय बनाएंगे और मतदान करेंगे। अच्छा, ये नई पार्टी बीएपी को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? बीजेपी में सबसे बड़ी समस्या है, चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में एसटी का, आदिवासी लड़ रहा है, जनरल का नहीं लड़ रहा है, ओबीसी का नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस में भी एसटी का लड़ रहा है, कोई अदर कास्ट का कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो 2 पार्टियां राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी। ये समाज को बांटने के लिए इन लोगों ने बाप पार्टी बनाई कि हम आरक्षण दिला देंगे, 5वीं पास बच्चा नौकरी लगा देंगे। यूं करके इन्होंने 2 पार्टियां राष्ट्रीय थी, तीसरी पार्टी बीटीपी बनाई। अब इन लोगों ने फिर वापस बाप पार्टी बनाई। खुद के स्वार्थ के लिए ये पार्टियां बना रहे साहब, और आदिवासियों में फूट डालने का काम ये लोग कर रहे हैं और हमारी समाज को बांट रहे हैं ये लोग। विशेष कारण ये है। तो आप बीएपी को मत नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बीजेपी बीजेपी को नहीं करेंगे। तो बीएपी का तो दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में और वहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्य किया है हमने, और युवा भी हमारे साथ में है। हाँ। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल युवा नहीं है साहब, युवा इनके साथ में नहीं भी। आज शिक्षा स्तर पे तो काम बिल्कुल डूब गए। नहीं, बच्चे डूब रहे हैं सब। पार्टी अभी 10 साल का 12 साल बच्चे को झंडा पकड़ा दिया इन लोगों ने। राजनीतिक का काम थोड़ा बच्चे को होता। उच्च शिक्षा दी होती तो वो उस 12-13 साल के बच्चे इस पार्टी के अंदर झंडा पकड़ के नहीं चलते। नहीं तो बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है साहब। 18 साल से ऊपर वाले का काम है राजनीतिक में। तो
ये तो 10 साल के 5 साल के बच्चे, ये आदिवासी दिवस मनाया गया, उसमें छोटे छोटे बच्चों को झंडा पकड़ा दिया, तो बच्चे के दिमाग तो इधर उधर भटक रहा है, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, अभी जो बीएपी प्रत्याशी राजकुमार जी ने नामांकन भरा, हाँ। उस दिन उनकी रैली में भी काफ़ी अच्छी पब्लिक थी। हाँ हाँ। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? उसका मतलब तो यही हुआ साफ साफ के उनके साथ में जन समर्थन है। नहीं है साहब, वो गुजरात के लोग भी आए थे, एमपी के लोग आए थे, चार विधानसभा सीट के यहाँ के भी लोग थे, अपने उदयपुर संभाग के पूरे 17 सीटों पे जितने भी आदिवासी बाप वाले जो चुनाव लड़े बीएपी वाले, वो सभी कार्यकर्ता यहाँ आए थे। बाकी इतना संगठन वो नहीं है, मजबूत नहीं है, नहीं इस बार मतदान उनकी फेवर में नहीं होंगे साहब। ये तो जनता है जनार्दन, अब जनता तो जहाँ बुला हुआ जाती है और दौड़ते रहते हैं लोग, बाकी तो नहीं देंगे वोट। सुशील जी के अंदर तो जन समर्थन में जैसे रैली निकाली थी, तो वो बीएपी की रैली से कम ही लोग थे। हाँ, कम ही थे। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? उनके क्यों कम थे? उनका मैंने जो आपको बताया कि सुशील जी के 18 साल से ऊपर मतलब महाअनुभव जो समझदार है वही लोग आए थे। उनके साथ में तो जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं साहब। मेरे ग्राम पंचायत कनबा से 4 गड्डियाँ भर के बच्चे 12 और 13 साल के लोग आ रहे थे, फिर वहाँ जनसंख्या ज़्यादा ही दिखेगी और संगठन मजबूत करने के लिए लोगों ने। क्या सुशील जी के जो नामांकन रैली थी, हाँ। उसके अंदर डूंगरपुर, आसपुर या बाहर से उदयपुर से वहाँ से भाजपा समर्थित लोग नहीं आए थे? नहीं आए थे बिल्कुल। वो झारखंड वाले मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, बाकी कोई नहीं था बाहर। 84 विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, बाकी उसमें सभी एमपी, महाराष्ट्र, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, घाटोल, सागवाड़ा, सभी जगहों के लोग आए थे वहाँ बीएपी में। बीएपी में अच्छा, और कांग्रेस की रैली में भी थोड़ी पब्लिक ज़्यादा थी, ज़्यादा थी। बराबर। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? कांग्रेस का समर्थन भी ज़्यादा दिख रहा है भाजपा से, और आप कह रहे हो कि भाजपा प्रत्याशी जीत जाएगा। बीएपी का समर्थन भी आप कह रहे हो कि चलो बाहर से आई पब्लिक, क्यों कह रहे हो, पर कांग्रेस का समर्थन भी ज़्यादा दिख रहा है। कांग्रेस में सब ये जो बीटीपी के लोग, जो 2 पार्टियां बनी, बीटीपी से बाप में बीएपी नई पार्टी बनाई, उसमें जो बीटीपी के लोग यथावत अस्थायी रह गए, वो वापस कांग्रेस में जुड़े हैं। और कांग्रेस को, बीटीपी को इन लोगों ने छोड़ दिया। आधे लोग वहाँ आ गए और आधे लोग बीजेपी में जा रहे हैं। यानी बीटीपी तो क्षेत्र से गायब ही हो गई। गायब भी हो गई है बीटीपी तो बिल्कुल। कैंडिडेट एक ही था, वो भी गायब है। बीटीपी के लोग किस किस पार्टी में डाइवर्ट हुए? कांग्रेस और बीजेपी में। वो बीएपी में नहीं गए क्या? बीएपी में नहीं गए। तो बीटीपी तो बीएपी जो बनी, वो तो बीटीपी वाले ही जो समर्थक थे, उन्होंने ही बीएपी बनाई। पर साहब उसमें बीटीपी पार्टी जब बनाई, उसमें स्टाम्प पे एग्रीमेंट लिखा था, समाज के स्तर पे टिकट दी। गुजरात से वो छोटू भाई वसावा आए थे, तो उन्होंने ये पार्टी घोषित कराई बीटीपी के बाद। बीटीपी में चुनाव ये जीत गए, टिकट दे दी। टिकट देने के बाद एग्रीमेंट में लिखा हुआ है स्टाम्प में कि एक बार टिकट बीटीपी में जिसको देते हैं और जीतने के बाद दूसरी बार टिकट नहीं दी जाएगी। ये आपको कैसे मालूम कि उनके स्टैंप में ये लिखा हुआ है कि एक बार बीटीपी से टिकट जिसको दे दी, हाँ। वो दोबारा उस व्यक्ति को टिकट नहीं देगी? आपको कैसे मालूम? उस समय मैं 2 साल रहा बीटीपी में, मैं खुद रहा। क्या बात कर रहे हो? मैं खुद रहा 2 साल तक। 2 साल मैं खुद रहा। इन लोगों का ये सब गुमराह था समाज को बांटने के लिए। बीटीपी से बाप बीएपी पार्टी बना दी इन लोगों ने। इसका मतलब खुद का कमाना, खुद का स्वार्थ है सब। तो आप बीटीपी में रह चुके हो? रह चुका 2 साल में। 2 साल आपने बीटीपी के अंदर रहे? बीजेपी छोड़ के बीटीपी में गया था मैं। अच्छा, और वापिस? 2 साल काम किया मैंने। 2 साल बीटीपी में काम किया? क्या काम किया, फिर मैंने वापस बीजेपी में था, बीजेपी में आ गया मैं। ये लोग खुद स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और सब हमारी समाज राष्ट्रीय लेवल की 2 ही पार्टियां हैं। जनरल का, ओबीसी का कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। 2 पार्टियां से तीसरी पार्टी बीटीपी बनाई, तो समाज को 3 भागों में विभाजित किया और उसके बावजूद फिर हमारी समाज को बांटी 4 भागों में विभाजित की। इसका मतलब ये सभी खुद स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो आपने फिर बीटीपी छोड़ी क्यों? वही कारण है बीटीपी छोड़ने का।